पुन्हाना विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी एजाज खान का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि बीते दिन एजाज खान को लफूरी गांव में बड़े मार्जिन से लोगों ने पगड़ी बांधकर अपना समर्थन दिया और विधानसभा में जीत दिलाकर पहुंचाने का आश्वासन दिया। वहीं आपको बता दें, चौधरी एजाज खान को जेमत गांव के लोगों का भी भारी संख्या में समर्थन मिला। आपको बता दें कि एजाज खान ने अपने वालिद साहब के काम पर वोट मांगी और लोगों को आश्वासन दिया कि मैं उसी तर्ज पर काम करूंगा। सबसे भी मेरी निवेदन है कि एक मौका खुदा के वास्ते मरहूम चौधरी सरदार खां के नाम पे मेरी झोली में डाल दो भाई, खुदा के वास्ते। अगर मेरे से कोई कमी कोताही हो गई हो, क्योंकि मैं भी हार्ड मास का बना हुआ, कोई लोहा का नहीं हूं। इन 30-35 साल में संघर्ष में मैं भी थक चुका था। घर में 3-4 साल से घर में आराम से थक के हार के इलेक्शन से पिंड छुड़ा के बैठा था। ये साथी हमारे पास मुबीन साहब और चौधरी कल्लू और जाकर ये सब के सब जाकर जब इलेक्शन के कह मैंने कहा खुदा के वास्ते मैं तो टूट को सब्जी के मेरे 4 छल्ला मेरे डल गए, 2 मेरे भाई जवान चले गए, 2 मेरी बहनें इस दुनिया से चली गई। सब ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई हमारा भाई एमएलए बनेगा, हमारा भाई हमारे लिए कुछ करेगा, चौधरी सरदार खां के नाम को रोशन करेगा। लेकिन तमाम की तमाम उम्मीदें टूटती चली गई। मैं एहसान मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कि जिन्होंने मुझे पर यकीन और विश्वास दिलाया। आप सबसे भी हाथ जोड़ के खुदा के वास्ते कह रहा हूँ, स्टेज पे जो साथी बैठे हैं सबसे भी कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते जितनी ज्यादा 8-7 दिन रह गए चुनाव में, मेहनत कर ले। एक एक वोट कीमती होती है, जितना आप मेहनत कर लोगे आपका भाई इस जिंदगी में आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। खुदा के वास्ते मेरे से इससे ज्यादा और लफ्ज नहीं है। खुदा के वास्ते मुझे संभाल लो, खुदा के वास्ता तुम्हें तुम्हारी नस्लों का वास्ता, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरे हाल पर रहम करो। टूट चुका हूँ, बर्बाद हो गया, खुदा के वास्ते मुझे संभाल। मुझे इलाके की जनता से 36 बिरादरी के लोगों से प्यार और मोहब्बत मिल रहा है। मुझे मरहूम चौधरी सरदार खां के नाम पर बहुत मोहब्बतें मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो एहसान मेरे ऊपर टिकट दे के किया है उसकी वजह से भी, क्योंकि उन्होंने बिना पर्ची के बिना खर्ची के नौकरियां दी हैं, उसका भी प्यार मेरे साथ लोगों को मिल रहा है। एजाज साहब, जब आप जनता के बीच जाते हैं, अमूमन देखते हैं कि मेवात इलाके में बीजेपी की तरफ जल्दी से मेव कौम वोट नहीं डालती है, तो इस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं या फिर आपके चेहरे और मरहूम आपके वालिद साहब हैं उनके कामों को देखकर आपकी तरफ रुख कर रहे हैं पब्लिक? देखिए, अब आपके सामने साथ ही सामने बैठे हैं, आपने भी बुजुर्ग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको भी। मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। 1-2 जगह कहीं एक आध आदमी ने कहा कि यार तू गलत पार्टी का टिकट लिया है, तब उनसे बात उनको समझाया मैंने। भाई अब आप यहाँ भी मैंने सबके सामने बोला, मेवात के लिए कांग्रेस से बेटर है और मैं साबित दलील के साथ कर सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मेवात में कांग्रेस से अच्छी है और साबित हुई है पिछले 10 साल में। आप कैसे सोचते हैं कि चचेरे भाई कांग्रेस पार्टी से हैं और आप बीजेपी से हैं, तो लोगों के बीच जाते हैं तो आप लोग कहते नहीं है कि भाई एक ही खानदान से चचेरे भाई, कितनी बड़ी मुश्किलात सामने आती हैं? नहीं, उससे पहले हम 2 इलेक्शन हम आमने सामने पहले भी लड़ चुके हैं। मेरा 96 में इनसे दोनों से मुकाबला हो चुका है। इनके पास टिकटें थी, ये 2 भाई लड़ रहे थे, मैं निर्दलीय था। 96 में हम हालांकि तीनों इलेक्शन हार गए, मैंने इन दोनों से ज़्यादा वोट लिए हैं। नूह में चौधरी खुर्शीद से मेरा मुकाबला हुआ, इन दोनों से मैंने ज़्यादा वोट लिए हैं। उसके बाद फिर 2009 में इन दोनों के पास फिर दो आदमियों के पास परिवार में से 2 टिकट थे, इनोलो का भी टिकट था, कांग्रेस का भी टिकट था। उस वक्त भी 22 में मेरा इलियास जी के मेरा मुकाबला रहा, कांग्रेस प्रत्याशी बहुत पीछे चला गया था। मेरा और इलियास का टोटल 22 में 1000 वोट का फासला रहा है। एजाज साहब, आपकी हमने अभी देखा कि कितनी सादगी से आप बैठे हैं। अगर हम और लीडर्स की बात करें, जब चुनावी रैली होते हैं तो डीजे के साथ ये तमाम डांस वांस म्यूजिक वगैरह रखते हैं। आपको देखा बिना चेयर के इतनी सादगी से आप बैठे हैं, तो ये हमें भी अच्छा लगा। और सादगी के ही साथ आप वोट मांग रहे हैं, तो लोगों पर इसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है? ये आप पता करो लोगों से। सादगी में ही सब कुछ है भाई। और मेरे साथ एक भी आदमी, चंद रिश्तेदारों को जो अलग से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रोग्रामों में वो नहीं आते। मेरा वोटर मेरे साथ आता है, मैं बाहर से भीड़ नहीं लाता। सारे सादगी वाले पसंद हैं। मैं इन डीजों से बहुत कतई परेशान रहता हूं। मैं इस तरह के काम नहीं करता। अमन से, शांति से वोट मांग रहा हूं मैं लोगों से। अगर एजाज साहब विधानसभा पहुंच जाते हैं तो पुन्हाना विधानसभा के क्षेत्रवासियों के लिए, अगर देखें कि पूरा मेवात ही वैसे पिछड़ा हुआ इलाकों में आता है, लेकिन पुन्हाना की बात करें तो मेवात में भी पिछड़े इलाकों में पुन्हाना विधानसभा सीट देखी जाती है। तो सबसे पहले क्या काम होंगे आपकी पहली कलम से
क्या आपने सोचा है विधानसभा के लोगों के लिए और क्या आश्वासन आप लोग दे रहे हैं लोगों को? देखो, ये दोनों विधायक जो मेरे मुकाबले में दो कैंडिडेट हैं, दोनों विधायक रह चुके हैं पुराने से। इन्होंने क्या काम किया है पुराने के लिए? आप भी अपने गाँवों में, मेवात के गाँव को देखो, इन्होंने क्या विकास कराया है। दोनों एक दूसरे में थाना तहसील की और दूसरी चीजों में लगे उलझे रहे। एक ने तो टटलूबाजों को सहारा दिया, एक बड़हराओं में सारी रात जिंदगी को चला गया। 3 साल तो वो हल्के से बाहर ही रहा। भाई मुझे पुराना से चुनाव नहीं लड़ना, मैं फिरोजपुर जिला से चुनाव लड़ूंगा। वो गैर हाजिर रहा हल्के में। मेरी मुद्दे कोशिश होगी कि पहली कलम से वक्त लगता है हर चीज में, वो ताकत ऊपर वाला मुझे दे। मैं इन नौजवानों की एक डिमांड है यूनिवर्सिटी की, कॉलेजेस की, उसके ऊपर अमल करूंगा, वो काम करवाने की कोशिश करूंगा। तो अभी भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हुए थे, 10 साल की सरकार भी रही है, जी। तो आपने पहल नहीं करी थी अंदर खाने की, कॉलेज या स्कूलों शिक्षा के ऊपर कुछ काम किया जाए? कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो माइक पे नहीं बोली जाती। जी। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमने प्रयास किए थे, हाँ। लेकिन वो स्टेज मुझे नहीं मिला। जो एक प्रत्याशी, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होता है, जो प्रतिनिधि करता है इलाके का, वो मेरे पास नहीं था, वो किसी दूसरे साथी के पास था। तो इसलिए आज मुझे ये कहानी मेवाती में कहते हैं गादड़ वाला पट्टा हाँ। मिल गया है। हाँ। अब मेरी कोशिशें मजबूत तरीके से होंगी और मैं काम करूंगा। अब मजबूती से उठाएंगे आप तमाम मुद्दे जो हैं। देखिए, हम लोगों के बीच भी जा रहे थे, हमारे साथ प्रत्याशी चौधरी एजाज साहब थे, तो इनसे बात करने की कोशिश की कि पुराना विधानसभा में क्या मुद्दे रहेंगे।